सबको जय मसीह। मैं पुनः फिर से प्रभु की उपस्थिति में आप सबका स्वागत करती हूँ कि प्रभु ने मुझे फिर से आप लोगों को लिए एक वचन दिया है जो मैं परमेश्वर चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ बांटूं ताकि आप लोग भी आशीषित और ब्लेस हों। और आज का वचन परमेश्वर का यही वचन है कि हम सब परमेश्वर पर विश्वास करें कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है और परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आज विश्वास के बारे में, फेथ क्या होता है, और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि बिना विश्वास हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से कि विश्वास हमें कैसे करना है खुदा पर, वो हम वचन से, खुदा के कलाम से हम सुनते हैं और हमें भी अपने विश्वास को इसी तरह बढ़ाना चाहिए ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों में भी उसी तरह के काम करे। हालेलुया। तो आइए हम आप लोगों के लिए एक वचन पढ़ती हूँ, लूका 7 का 8 वचन। लूका 7 का 8 वचन। परमेश्वर का वचन कहता है 8 में, यहाँ लूका 8 में, मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब मैं एक से कहता हूँ जा तो जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को कहता हूँ दास को कर तो वह उसे करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर एक जो सिपाही है वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु, मैं एक अधिकारी हूँ और जो मेरे नीचे में है, जो मेरे अधीनता में है, मैं उनसे कहता हूँ कि वो जो काम वो करते हैं। तो इसीलिए प्रभु, अगर आप मुख से ही बोल देंगे तो मेरे लिए हो जाएगा, क्योंकि उसे विश्वास था कि यीशु मसीह परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जब ये बात प्रभु सुनते हैं तो वो यही कहते हैं कि इसके जैसा मैंने विश्वास किसी में नहीं पाया। तो वचन ये कह रहा है यहाँ पे कि यीशु मसीह जब वो सलीब पर, जब क्रूस पे चढ़ाए गए, तो परमेश्वर ने सब कुछ कहा पूरा हुआ। सब कुछ मतलब वो सब कुछ कर दी है हमारे लिए। अब बारी हमारी है, हम अपने विश्वास को परमेश्वर को दिखाएं। इसीलिए हम परमेश्वर का एक और वचन इस बाइबल में देखते हैं, मरकुस 11:22-23 में, कि वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कुछ तुम विश्वास करके मांगो और पहाड़ से कहो कि उखड़ के समुद्र में चला जा, और मन में संदेह ना करो, वरन विश्वास करो कि जो मैं कहता हूँ वो मेरे लिए हो जाएगा, और तुम पहाड़ से कहो कि उखड़ के समुद्र में जा पड़ तो चला जाएगा। मतलब यहाँ भी परमेश्वर हमें विश्वास की बात कर रहे हैं, और ये विश्वास वो चीज़ है जो खुदा के करीब हमें ले जाता है। और जब हम बाइबल को देखते हैं और उस वचन को
जब हम अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, उससे लेते हैं, अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, और जब हम वचन को बोलना शुरू कर देते हैं तो ये वचन हमारे लिए जीवित हो जाता है। क्योंकि प्रभु ने सारे अधिकार हमें दिया है शैतान के सारे कामों पर। जितने काम है शैतान का, बीमारी, दुख, परेशानी, क्लेश, आप उससे निकल सकते हैं इस वचन के जरिए, क्योंकि ये खुदा का सांस फूका हुआ वचन है जिसमें जीवन है। इसीलिए जो वचन को सिर्फ हमें पढ़ना नहीं है, हमें उस पर मनन करना है और उसे मुंह से अंगीकार करना है, उसे बोलना है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, उसे मनन करते हैं, जब उससे हम बोलते हैं, तब तक बोलते हैं जब तक कि वो वचन हमारे जीवन में पूरा ना हो। और सचमुच जब हम इस तरह से वचन को अंगीकार करते रहते बार 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 बार, तो ये वचन एक दिन हमारे जीवन में पूरा होता है। क्योंकि मैंने अपनी खुद की आँखों से मैंने इस वचन को, मरकुस 11:22 को मैंने पूरा होते हुए देखा है। क्योंकि मैं प्रभु का, मेरे पास बहुत सारी गवाहियाँ हैं, लेकिन ये भी मेरे लाइफ की एक जीवित गवाही है कि इसी वचन के द्वारा, मरकुस 11:22 वचन के द्वारा, जब मेरी बेटी, छोटी बेटी को इस जगह में यहाँ पे गांठ हुआ था और मैंने डॉक्टर के पास ले जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि मैं प्रभु की बेटी हूँ, मैं प्रभु की सेवा करती हूँ। और जब मैं रो रही थी, प्रेयर कर रही थी, तो इसी मरकुस 11:22 और 23 वचन के द्वारा खुदा ने मुझे ये वचन से बात किया और मैंने इसे रिसीव किया। और मैं फेथ के साथ रोज़ प्रार्थना करती, घुटने टेक के रोज़ रोती, प्रभु मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं, मैं खुदावन, मैं तुझ पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि अगर ये बाइबल का वचन जीवित है तो ये मेरी बच्ची के जीवन में काम करेगा। और मैं कंटिन्यू प्रार्थना करती रही, फास्टिंग करती रही। और ठीक 1 महीने के बाद इसी वचन के द्वारा, मरकुस 11:22 वचन के द्वारा, खुदा ने आवाज़ से मेरे से बात किया। मैंने पहली बार खुदा का आवाज़ को अपने इन्हीं कानों में सुना, जब मैं बहुत दुखी, बहुत परेशान थी उन दिनों में भी। और ये 2017 की बात है। और मैं इसी तरह सोच रही थी लेटे लेटे, और अचानक मेरे कान में बहुत तेज आवाज़ आया और यही वचन मरकुस 11:22 से परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि क्या तू विश्वास नहीं करती? मैंने मरकुस 11:22 वचन में तुझसे क्या कहा? यदि तू विश्वास करेगी और संदेह न करेगी तो जो कुछ तू प्रार्थना करके मांग तो प्रतीत कर ले, तेरे लिए हो जाएगा। और मैंने जब ये आवाज़ सुनी, मैं बोला प्रभु यहाँ तो कोई नहीं है, फिर किसने मुझसे बात की? और मैं उठ के देखी कोई नहीं है पास में, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे खुदा ने मुझसे बात किया। और जिस दिन परमेश्वर की आवाज़ मैंने सुना तो मैं बोली प्रभु ये आपने मुझसे बात किया, खुदा ये कैसे हो सकता है? और जब मैंने प्रभु से मांगा, रोज़ ये वचन में बोलती थी, रोज़ बोलती थी, और खुदा ने जब इस वचन से मुझसे खुद बात किया, जब मैंने अपने कानों में, इन्हीं कानों में खुदा की आवाज़ को मैंने सुना और मैंने हालेलुया चिल्ला कर बोला, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और ठीक मेरे प्रियो, ठीक उसके दूसरे दिन जब मैं अपनी बच्ची को इस जगह पर चेक कर रही थी तो गांठ बिल्कुल गायब हो गया, बिल्कुल। और इस बात के भी मेरे कलेसिया में लोग सभी गवाह हैं, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए मेरे प्रियो, ये यहाँ पर भी इस वचन में भी हम लोग का 7 का 8 वचन में भी सेम, जैसे मैं प्रभु पर विश्वास की, वो सिपाही ने भी विश्वास किया और उसका सेवक चंगा हो गया। इसी तरह मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ, परमेश्वर को वचन को हल्के में ना लो, इसे पढ़ो, सोचो, इसको मनन करो और इसे बोलना शुरू करो। हर हालात के विषय में बाइबल बात करती है। अगर आप परमेश्वर के कलाम को लो, उसे मनन करो, उसे प्रार्थना में रखो और उस वचन को प्रतिदिन प्रतिपल मनन के साथ अंगीकार करते रहो,
आप देखोगे ये वचन एक एक वर्ड खुदा का आपके जीवन में पूरा होता है। यही तो विश्वास है जो परमेश्वर हम सबके जीवन में करना चाहता है। और बहुत सारी गवाहियाँ हैं। तो प्रभु आप लोग को ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। आप लोग, मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग विश्वास में बढ़ो। परमेश्वर आप लोग को आशीष करे, ब्लेस करे। जय मसीह।